like a Hellcat. हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। तो आज है अगस्त 27, 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स का ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द मोबाइल ऐप विच वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन एयर फोर्स। और ऑप्शंस हैं प्राउड IAF, देन IAF ड्यूटी, देन माई IAF, देन भारत IAF और लास्ट नन ऑफ द अबव। और ये है वो ऐप जिसकी की बात हो रही है इस क्वेश्चन में, और आपको आंसर भी इसमें दिख रहा है। सो द फाइनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज माई IAF। एंड नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन। इंडियन एयर फोर्स चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया लॉन्च द मोबाइल एप्लीकेशन माई IAF। तो माई IAF इस ऐप को लॉन्च किसने किया? राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने। ठीक है, क्यों किया? Now, to provide career-related information and details in IAF to the aspirants. The application was launched as a part of Digital India initiative. It was developed in association with the Center for Development of Advanced Computing. Let's have the next question. Who authored the book titled Running Towards Mystery: The Adventure of an Unconditional Life? And options है Tanzin Priyadarshi, then Zara Hoshmand, then Monica Arora, then both first and second, and last both 1 and 3. और ये है वो बुक जिसकी की बात हो रही है, रनिंग टूवर्ड मिस्ट्री। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखें, मैं थोड़ा जूम करके दिखा दे रहा हूँ, उसमें राइटर्स के नाम भी लिखे हुए हैं, ये रहा। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बोथ 1 and 2, जिसमें कौन कौन है? तांजिन प्रियदर्शी और ज़ारा होशमंद। Now let's have the explanation. The book Running Toward Mystery: The Adventure of an Unconditional Life, authored by Tanzin Priyadarshi and co-written by Zara Hoshmand, released. The book provides an account of how Dalai Lama traced his spiritual teacher Khunu Lama in India. तो जैसा आपको याद होगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी किसी बुक के बारे में हम बात करते हैं, उसका क्वेश्चन लेते हैं, तो हमें उस पर कुछ बातों को हमेशा ध्यान रखना है कि जो बुक है उसको लिखा किसने, उस बुक के पीछे थीम या कॉन्सेप्ट क्या है, और साथ में उस बुक के पब्लिशर कौन हैं। तो तीनों बातें हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। तो लिखने वाले राइटर कौन सा है, आपको ऑलरेडी नाम बताए जा चुके हैं। देन उसके बाद इस बुक के पीछे थीम क्या है, तो इसमें लिखा है एन अकाउंट ऑफ हाउ दलाई लामा ट्रेस्ड हिज स्पिरिचुअल टीचर। ठीक है, एंड उसके बाद पब्लिशर्स की बात करते हैं, तो द पब्लिशर ऑफ द बुक इज रैंडम हाउस पब्लिशिंग ग्रुप 2020। नाउ लेट्स हैव थर्ड क्वेश्चन। द स्टूडेंट्स ऑफ विच IIT हैज डिस्कवर्ड 2020 QZ, द क्लोजेस्ट नोन एस्टेरॉइड टू फ्लाई बाय अर्थ? IIT Delhi, IIT Madras, IIT Bombay, IIT Guwahati, IIT Calcutta. And the correct answer is option number 3, that is IIT Bombay. Now let's have the explanation. On August 16, an SUV-sized asteroid soared just 2,950 kilometers above the surface of the Earth. IIT Bombay students Kunal Deshmukh, देखिए नाम भी आ गया है, Kunal Deshmukh and Kriti Sharma, working on a research project, discovered this object just hour later using data from the Robotic Zwicky Transient Facility ZTF in California. Designated 2020 QZ is the closest known asteroid to fly by Earth without impacting the planet. The previous known record holder is asteroid 2011 CQ1, discovered by the Catalina Sky Survey in 2011. Now let's have question number 4, जो कि एक्सिस बैंक के ऊपर बेस्ड है। एक्सिस बैंक प्लान टू अक्वायर हाउ मच इक्विटी शेयर्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो आपको ये बताना है कि एक्सिस बैंक ने प्लान किया है कितने इक्विटी शेयर्स को लेने के लिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। 12%, 13%, 15%, 17% एंड 16%। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका? 17%। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन। Axis Bank Limited to acquire 17%
of the equity share capital in Max Life Insurance instead of 29%. After the transaction, the total ownership of Axis Bank in Max Life will be 18%. तो ध्यान रखना है आपको ये भी कि इस एक्विजिशन के बाद जो ओनरशिप होगा एक्सिस बैंक का मैक्स लाइफ में वो कितना हो जाएगा 18%. द पार्टीज हैव एग्जीक्यूटेड definitive agreements. Axis Bank and Max Life will approach the respective regulatory authorities with a revised application for their consideration and approval. Now, fifth question. Name the Indian who has bagged the first ever gold for India in mental calculation world championship August 2020. And options है Neelkantha Bhanu Prakash, then Grant Thakkar, then Riya Shah, then Priyanshi Somani, and last none of the above. तो ये हैं जिनको कि अवार्ड मिला है और इनका नाम है या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1, that is Neelkantha Bhanu Prakash. Now let's have the options, explanation. Neelkantha Bhanu Prakash of Hyderabad has bagged the first ever gold medal for India in mental calculation World Cup held in August 15, 2020 by Mind Sports Olympiad. He is a student of mathematics honors at Delhi University's St. Stephen College and holds 4 world record. तो इनके नाम 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं and 50 Limca record of being the fastest human calculator in the world. तो इतनी सारी बातें इनके साथ जुड़ी हुई हैं. Now let's have 6th question. Which is first bank in India to use satellite data to access credit worthiness of farmers? तो ऑप्शंस हैं इसके ICICI बैंक, इंडियन बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक. एंड ये है जिसकी बात हम कर रहे हैं कि ICICI बैंक ने सैटेलाइट यूज़ किया टू एक्सेस द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द फार्मर्स. तो आपको ऑप्शन भी मिल चुका है करेक्ट और वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ICICI बैंक. नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन. ICICI बैंक यूजेस सैटेलाइट डेटा टू assess credit worthiness of farmers. ICICI Bank has become the first bank in India to use such a technique to measure an array of parameters related to the land, irrigation and crop patterns and use it in combination with demographic and financial parameters to make quick lending decisions for farmers. तो क्रेडिट वर्थिनेस के बारे में जानकारी निकालने के बेस पर के लिए जो है ICICI बैंक सैटेलाइट को यूज़ करने वाली है डेटा और साथ साथ उसके बेस पर क्विक डिसीजन लेने वाले रिगार्डिंग द लैंडिंग डिसीजन ऑफ मनी टू द फार्मर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2020? एंड ऑप्शंस है जैक स्कैलिस, देन लीसा Thalekar, then Syed Zahir Abbas, then both 1 and 2, and last one all 1, 2 and 3. तो ये हैं जिनको कि उसमें इंडक्ट किया गया है. पहला आपके सामने इमेज है एंड होप सो आप सभी पहचानते हैं इनको, जैक स्कैलिस. देन सेकेंड वन जिनका नाम है लीसा थालेकर, देन थर्ड वन जिनका नाम है जहीर अब्बास. तो आप देख सकते हैं फाइनली कि इन तीनों का ही नाम है इस लिस्ट में. तो आपका आंसर कौन सा बन जाता है? ऑप्शन नंबर 5, that is 1, 2 and 3 all. Now let's have the explanation. Former players जैक स्कैलिस जो कि कहाँ से हैं? साउथ अफ्रीका. देन लीसा कैपरिनी थालकर जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं एंड सैयद जहीर अब्बास किरमानी जो कि कहाँ के? पाकिस्तान के हैं. ठीक है. वर इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स हॉल ऑफ फेम ऑफ द क्लास ऑफ 2020 in a virtual ceremony. ICC Cricket Hall of Fame recognizes the achievements of the legends of the game from cricket's long and illustrious history. Now let's have 8th question. Name the company which has launched the Anywhere School initiative to boost online education. And options है इसके Facebook, Microsoft, Google, Reliance और TCS. और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, that is Google. Now let's have the explanation part. Google launched the Anywhere School initiative in more than 250 countries around the world. The initiative is expected to benefit millions of students who have switched to learning from home due to the pandemic COVID-19. Then next question, 9th नंबर जो कि बेस्ड है इस बटरफ्लाई पर या ड्रैगन फ्लाई आप देख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन है आपका,
Thambi Mahotsav 2020 is the first ever Dragonfly Festival of which state? ऑप्शंस है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 और क्या है ये? केरला। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन। द फर्स्ट एवर केरला स्टेट ड्रैगनफ्लाई फेस्टिवल 2020 Thambi Mahotsava 2020 was launched by the World Wide Fund for Nature, that is WWF, India State Unit in collaboration with Society for Odonate Studies and Thambi Purnam through a virtual ceremony from Kerala. Dr. Subramanian K.A., scientist at Zoological Survey of India, Southern Regional Center, Chennai, addressed the inaugural session. And last question for today is the Nuakhai Zuhar festival is celebrated in which state? Options है Odisha, Chhattisgarh, Tamil Nadu, both 1 and 2 and all 1, 2 and 3. And इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी 1 and 2, Odisha and Chhattisgarh. Now let's have the explanation. Nuakhai Zuhar, an ancient festival which is also known as Nuakhai Parab or Nuakhai Bhet Ghat, is celebrated on the 5th day of lunar fortnight of Bhadraba to welcome the new crop of the season in Odisha, Chhattisgarh and other neighboring states. Nuakhai is combination of two words, Nua which means new and Khai which means eat. तो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है Nua and Khai. Nua का मतलब नया और Khai का मतलब खाना. The 2020 Nuakhai Zuhar was celebrated on 23rd of August. तो ये थे आज के इस वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन और उनके एक्सप्लेनेशन। एंड होप सो आप सभी को पसंद आया होगा आज का वीडियो, और अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।